तेरी शिक्षाएं और प्यार साथ जीवन साथ निभाते हैं। तेरे कदमों के निशान हमें तेरी राह दिखाए। संसार में सबकी सेवा करने का पाठ पढ़ाए। तूने जो दिखाई राह, तूने जो दिखाई राह, हम उस पे चलते जाते हैं। तेरी शिक्षाएं और प्यार साथ जीवन साथ निभाते हैं। मधुबन के वो दिन रात, मधुबन के वो दिन रात, बाबा तेरी याद दिलाते हैं। तेरी शिक्षाएं और साथ जीवन ओम शांति। शिव बाबा आत्मा को संपूर्ण पावन बनाने के लिए मन को शक्तिशाली, बुद्धि को दिव्य और संस्कारों को श्रेष्ठ बनाते हैं। आत्मा को संपूर्ण परिवर्तन कर देते हैं। कमजोर आत्मा को, बलहीन आत्मा को बलशाली बना देते हैं। और इसीलिए ही परमात्मा को पतित पावन, सर्वशक्तिमान कहते हैं। पवित्रता वो बल है जिसके आधार से शिव बाबा संपूर्ण सृष्टि को रच देते हैं। परंतु इस पवित्रता को जीवन में अपनाने के लिए बाबा ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं कराते, बस एक मंत्र देते हैं। मन को वश करने का मंत्र, जिसे श्रीमद् भगवत गीता में कहा, मन मना भव मध्याजी भव। ये वो वशीकरण मंत्र है जो संपूर्ण आत्मा को परिवर्तन कर देता है, जो आधार है राजयोग का, जो आधार है हमारे स्व परिवर्तन का, जो आधार है सृष्टि परिवर्तन का। ये मंत्र कैसे काम करता है, कैसे एक अद्भुत यंत्र बन जाता है, आज की मुरली हमें बता रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 20 तारीख, 20 नवंबर 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, मनमना भव के वशीकरण मंत्र से ही तुम माया पर जीत पा सकते हो। यही मंत्र सबको याद दिलाओ। न केवल खुद याद रखना है कि मुझे बाबा को याद करना है, अपितु दूसरों को भी याद दिलाना है। प्रश्न है, इस बेहद के ड्रामा में सबसे ज़बरदस्त लेबर्स यानी नौकर कौन कौन है और कैसे? ड्रामा में नौकरों का अपना रोल है, क्योंकि नौकर नहीं है तो सफाई कैसे होगी, और सफाई नहीं होगी तो एक्टर्स एक्ट कैसे करेंगे? उत्तर है, इस पुरानी दुनिया की सफाई करने वाले सबसे ज़बरदस्त लेबर्स हैं नेचुरल कैलेमिटीज़। धरती हिलती है,
बाढ़ आती है, सफाई हो जाती है। इसके लिए भगवान किसी को डायरेक्शन नहीं देते। बाप कैसे बच्चों को डिस्ट्रॉय करेंगे? बाप बच्चों को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते ना। यह तो ड्रामा में पार्ट है। रावण का राज्य है ना, इसे गॉडली कैलेमिटीज नहीं कहेंगे। ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, ईश्वरीय आपदाएं नहीं है, ये ध्यान रखना है। ओम शांति। बाप ही बच्चों को समझाते हैं। बच्चे मन मना भवा। ऐसे नहीं कि बच्चे बैठ बाप को समझा सकते। बच्चे नहीं कहेंगे शिव बाबा मन मना भवा, नहीं। यूं तो भल बच्चे आपस में बैठ चिट चैट करते हैं, राय निकालते हैं, परंतु जो मूल महामंत्र है वह तो बाप ही देते हैं। गुरु लोग मंत्र देते हैं, यह रिवाज कहाँ से निकला? यह बाप जो नई सृष्टि रचने वाला है वही पहले पहले मंत्र देते हैं, मन मना भवा। भक्ति मार्ग में जो रिवाज है उसका आधार है संगम युग। तो इस संगम युग पर बाबा ने हमें मन मना भव का मंत्र दिया। इसकी यादगार में भक्ति में गुरु लोग अपने शिष्यों को मंत्र देते हैं। इसका नाम ही है वशीकरण मंत्र, अर्थात माया पर जीत पाने का मंत्र। यह कोई अंदर में जपना नहीं है, यह तो समझाना होता है। बाप अर्थ सहित समझाते हैं। भल गीता में है, परंतु अर्थ कोई नहीं समझते। लिखा है ना श्रीमद् भगवत गीता में, लेकिन अर्थ कोई समझते नहीं है। यह गीता का एपिसोड भी है, परंतु सिर्फ नाम बदली कर दिया है। कितनी बड़ी बड़ी पुस्तक आदि भक्ति मार्ग में बनती है, वास्तव में यह तो ओरली बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, है ना। बाबा कोई पढ़कर नहीं सुनाते, ओरली सुनाते हैं। बाप की आत्मा में ज्ञान है, बच्चों की भी आत्मा ही ज्ञान धारण करती है ना। हम भी आत्मा, बाबा भी आत्मा। बाबा ज्ञान का सागर है, तो जब देह मिलती है तो बाबा में जो ज्ञान है वो मुख द्वारा उवाच करते हैं, बोलते हैं। हम आत्माएं भी सुनते हैं और हमारे अंदर भी ये ज्ञान धारण होता है। बाकी सिर्फ सहज कर समझाने के लिए यह चित्र आदि बनाए जाते हैं। तुम बच्चों की तो बुद्धि में यह सारा नॉलेज है। तुम जानते हो बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था और कोई खंड नहीं था। फिर बाद में यह खंड ऐड हुए हैं, तो वह भी चित्र एक कोने में रख देना चाहिए। जहां तुम दिखलाते हो भारत में इनका राज्य था, तो और कोई धर्म नहीं था। अभी तो कितने ढेर धर्म हैं, फिर यह सब नहीं रहेंगे। यह है बाबा का प्लान। उन बेचारों को कितनी चिंता लगी हुई है। तुम बच्चे समझते हो यह तो बिल्कुल ठीक है, लिखा हुआ भी है। बाप आकर ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। किसकी? नई दुनिया की। जमुना का कंठा यह है कैपिटल दिल्ली। जमुना का कंठा है, वहाँ एक ही धर्म होता है। झाड़ बिल्कुल छोटा है। इस झाड़ का ज्ञान भी
बाप ही देते हैं। तो यदि सृष्टि चक्र को देखें या झाड़ को देखें तो आदि में है देवी देवताएं थोड़ी हैं, है ना। और कहाँ पर है? श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य जमुना के कंठे पर है। तो बाबा कहते हैं चक्र का ज्ञान देते हैं। सतयुग में एक ही भाषा होती है और कोई भाषा नहीं होगी। तुम सिद्ध कर सकते हो एक ही भारत था, एक ही राज्य था, एक ही भाषा थी। पैराडाइज में सुख शांति थी, दुख का नाम निशान नहीं था। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब था। भारत नया था तो आयु भी बहुत बड़ी थी। उस समय आत्माओं की एवरेज आयु बहुत ज़्यादा थी, 150 वर्ष थी। क्यों? क्योंकि पवित्रता थी। पवित्रता में मनुष्य तंदुरुस्त रहते हैं। अपवित्रता में देखो मनुष्यों का क्या हाल हो जाता है। बैठे बैठे अकाले मृत्यु हो जाती है, जवान भी मर पड़ते हैं। दुख कितना होता है। वहां अकाले मृत्यु होती नहीं, फुल एज होती है। पीढ़ी तक अर्थात बुढ़ापे तक कोई मरते नहीं है। तो कितना बड़ा कंट्रास्ट है कलयुग और सतयुग में। हम ही आत्माएं वहां थी, हम ही आत्माएं यहाँ है। तो कितना बड़ा परिवर्तन हो गया सृष्टि में भी और हम सब आत्माओं में भी। किसको भी समझाओ तो यह बुद्धि में बिठाना है। बेहद के बाप को याद करो, वही पतित पावन है, वही सदगति दाता है। तुम्हारे पास वह नक्शा भी होना चाहिए तो सिद्ध कर समझा सकेंगे। आज का नक्शा यह है, कल का नक्शा यह है। कोई तो अच्छी रीति से सुनते भी हैं, यह पूरा समझाना होता है। यह भारत अविनाशी खंड है। जब यह देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म थे नहीं। अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। सारा सृष्टि चक्र देखो या झाड़ देखो, बिल्कुल क्लियर समझ में आता है ना। शुरू में क्या था, फिर क्या हो गया। यह लक्ष्मी नारायण कहाँ गए, कोई बता नहीं सकेंगे। कोई में ताकत नहीं बताने की। तो ज्ञान अपने आप में एक पावर है, तो किसी के पास ये नॉलेज नहीं है। तुम बच्चे अच्छी रीति रहस्य युक्त समझा सकते हो, इसमें मूंझने की दरकार नहीं। तुम सब कुछ जानते हो और फिर रिपीट भी कर सकते हो। तुम कोई से भी पूछ सकते हो यह कहाँ गए। तुम्हारा प्रश्न सुनकर चकित हो जाएंगे। तुम तो निश्चय से बताते हो, कैसे यह भी 84 जन्म लेते हैं। बुद्धि में तो है ना। तुम झट कहेंगे सतयुग नई दुनिया में हमारा राज्य था। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, दूसरा कोई धर्म नहीं था। एवरीथिंग न्यू। हर एक चीज सतो प्रधान होती है। सोना भी कितना अथाह होता है, कितना सहज निकलता होगा, जो फिर ईंटें मकान आदि बनते होंगे। वहां तो सब कुछ सोने का होता है। खानियां सब नई होंगी ना। इमिटेशन तो निकालेंगे नहीं। जबकि रियल बहुत है। तो कितना बड़ा अंतर है। सतयुग में बिल्कुल सच्चे सोने के जेवर पहनेंगे, सोने हीरे जवाहर, है ना। इतने सारे
धन धान्य से संपन्न होंगे देवी देवताएं, यहाँ तक कि महलों में हीरे जवाहरात जड़े होंगे। तो ऐसी दुनिया में हम जाने वाले हैं। और आज सोने का कुछ पहनो तो लूट कर ले जाते हैं। तो वह कहते हैं वहाँ इमिटेशन तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि वहाँ पर रियल ही इतना ज़्यादा होता है। यहाँ रियल का नाम नहीं, इमिटेशन का कितना जोर है। इसलिए कहा जाता है झूठी माया झूठी काया, झूठा सब संसार। संपत्ति भी झूठी है। हीरे मोती ऐसे ऐसे किस्म के निकलते हैं जो पता भी नहीं पड़ सकता कि सच्चा है या झूठा है। शो इतना होता है जो परख नहीं सकते हैं झूठा है व सच्चा। वहाँ तो यह झूठी चीज़ें आदि होती नहीं, ना आत्मा झूठी, ना देह झूठी, ना फिर पदार्थ झूठे। विनाश होता है तो सब धरती में चले जाते हैं। इतने बड़े बड़े पत्थर, हीरे आदि मकानों में लगाते होंगे, वह सब कहाँ से आया होगा? कौन कट करते होंगे ना? हीरे अगर लगाने हैं तो क्या करना पड़ेगा? स्टोन्स कोई भी लगाने हैं तो उन्हें कट करना पड़ेगा ना। तो इंडिया में भी एक्सपर्ट बहुत हैं, होशियार होते जाएंगे, फिर वहाँ यह होशियारी लेकर आएंगे ना। ताज आदि सिर्फ हीरों के थोड़ी बनेंगे, वह तो बिल्कुल रिफाइन सच्चे हीरे होते हैं। यह बिजली, टेलीफोन, मोटर आदि पहले कुछ नहीं था। बाबा के इस लाइफ के अंदर ही क्या क्या निकला है। तो बाबा के टाइम पर इतना निकला था, और अब तो कितना निकल गया है ना। उस समय तो सोच भी नहीं सकते थे मोबाइल के बारे में, है ना, और इतनी सारी टेक्नोलॉजी के बारे में, एआई के बारे में। और अब तो देखो कितना सब कुछ बदल गया है। 100 वर्ष हुए हैं जो यह सब निकले हैं। वहाँ तो बड़े एक्सपर्ट होते हैं, अभी तक सीखते रहते हैं, होशियार होते रहते हैं। ये यूरोपियन कंट्रीज की बाबा बात कर रहे हैं। यह भी बच्चों को साक्षात्कार कराया जाता है। वहाँ हेलीकॉप्टर्स भी फुल प्रूफ होते हैं सतयुग में। बच्चे भी बड़े सतुप्रधान शुरूढ़ बुद्धि वाले होते हैं। आगे थोड़ा चलो, तुमको सब साक्षात्कार होते रहेंगे, है ना। वहाँ कैसे कैसे बच्चे होंगे, वहाँ के एरोप्लेन कैसे फुल प्रूफ होंगे, है ना। एरोप्लेन थोड़ी ना कहेंगे उन्हें, तो पुष्पक विमान कहेंगे। तो पुष्पक विमानों में मन की गति से उड़ान भरेंगे, है ना। तो वंडरफुल होगी हमारी वो दुनिया। जैसे अपने देश के नज़दीक आते हैं तो झाड़ दिखाई पड़ते हैं ना, अंदर में खुशी होती रहती है। अब घर आया कि आया, अभी आकर पहुँचे हैं। पिछाड़ी में तुमको भी ऐसे साक्षात्कार होते रहेंगे। बच्चे समझते हैं मोस्ट बिलीवेड बाबा है, वह है ही सुप्रीम आत्मा। उनको सब याद भी करते हैं। भक्ति मार्ग में तुम भी याद करते थे ना परमात्मा को, परंतु यह मालूम नहीं था कि वह छोटा है व बड़ा है ना। याद तो करते थे परंतु पहचान नहीं थी। गाते भी हैं, चमकता है अजब सितारा भ्रुकुटी के बीच में, तो ज़रूर बिंदी मिसल होगा ना। उनको ही कहा जाता है सुप्रीम आत्मा, माना परमात्मा। उनमें खूबियाँ तो सब हैं ही, ज्ञान का सागर है। क्या ज्ञान सुनाएंगे? वह तो जब सुनावे तब तो मालूम पड़े ना। तुम भी पहले जानते थे क्या? सिर्फ
भक्ति ही जानते थे, अभी तो समझते हो वंडर है। आत्मा को भी इन आंखों से देख नहीं सकते हैं तो बाप को भी भूल जाते हैं। ड्रामा में पाठ ही ऐसा है। जिसको विश्व का मालिक बनाते हैं उनका नाम डाल देते हैं और बनाने वाले का नाम गुम कर देते हैं। श्री कृष्ण को त्रिलोकीनाथ, वैकुंठनाथ कह दिया है। अर्थ कुछ नहीं समझते हैं, सिर्फ बड़ाई दे देते हैं। भक्ति मार्ग में अनेक बातें बैठ बनाई हैं। कहते हैं भगवान में इतनी ताकत है, वह हजारों सूर्य से तेज है, सबको भस्म कर सकते हैं। है ना, श्रीमद् भगवद गीता में भी दिखाते हैं ना, है ना, कि कैसे अर्जुन को साक्षात्कार हुआ विराट रूप का। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी मैं इसका तेज सहन नहीं कर सकता हूँ, तो आप अपना ये रूप बाद में मैं नहीं देख सकता हूँ। तो फिर श्री कृष्ण अपने नॉर्मल रूप में आ गए। तो वैसे भक्ति मार्ग के अंदर अनेक शास्त्रों में इस बात के बारे में कहा गया है, लेकिन वास्तव में परमात्मा क्या है ना, कितनी शक्ति है और उस शक्ति को दिखाने का क्या तरीका है, वो जब बाबा खुद आते हैं तो हमें बताते हैं। तो बाबा भी कहते हैं भक्ति मार्ग में तो अनेक बातें बैठ बनाई हैं। कहते हैं भगवान में इतनी ताकत है, वह हजारों सूर्य से तेज है, सबको भस्म कर सकते हैं। ऐसी ऐसी बातें बना दी हैं। बाप कहते हैं मैं बच्चों को जलाऊंगा कैसे? कोई बाप अपने बच्चे को जलाएगा? यह तो हो ही नहीं सकता। बच्चों को बाप डिस्ट्रॉय करेंगे क्या? नहीं, यह तो ड्रामा में पार्ट है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है ना, नई को लाना है तो पुरानी को तो खत्म करना है ना। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए यह नेचुरल कैलेमिटीज सब लेबर्स हैं। कितने जबरदस्त लेबर्स हैं। ऐसे नहीं कि उन्हों को बाप का डायरेक्शन है कि विनाश करो। ऐसा नहीं है कि उनको भी बाबा कोई डायरेक्शन देते हैं। नहीं, तूफान लगते हैं, फैमिन होता है, भगवान कहते हैं, है ना, भगवान कहते हैं क्या यह करो? नहीं, ये तो मनुष्य आत्माओं ने खुद ही प्राकृतिक आपदाओं को इनवाइट किया है अपने कर्मों से। तो जब प्रकृति का मनुष्य हनन करता है, उनको तंग करता है ना, उसको डिस्ट्रॉय करता है, अपवित्र बनाता है, तो फिर प्रकृति भी एक्शन का इक्वल अपोजिट रिएक्शन देती है। तो भगवान नहीं कहते हैं प्रकृति को कि ये करो, नहीं, कभी नहीं। ये तो ड्रामा में पार्ट है। बाप नहीं कहते हैं बॉम्ब्स बनाओ। ये सब रावण की मत कहेंगे। यह बना बनाया ड्रामा है। रावण का राज्य है तो आसुरी बुद्धि बन जाते हैं। कितने मरते हैं, आखिरीन में सब जला देंगे। यह बना बनाया खेल है जो रिपीट होता है। बाकी ऐसे नहीं कि शंकर के आंख खोलने से विनाश हो जाता है। इनको गॉडली कैलेमिटीज भी नहीं कहेंगे। यह नेचुरल ही है, तो नेचुरल कैलेमिटीज है। अब बाप तुम बच्चों को श्रीमत दे रहे हैं। कोई को दुख आदि देने की बात ही नहीं। बाप तो है ही सुख का रास्ता बताने वाला। ड्रामा प्लान अनुसार मकान पुराना होता ही जाएगा। बाप भी कहते हैं ये सारी दुनिया पुरानी हो गई है, यह खलास होनी चाहिए। आपस में लड़ते देखो कैसे हैं। आसुरी बुद्धि है ना, तो बुद्धि कैसी बन गई? असुर वाली। तो आपस में लड़ते हैं।
जब ईश्वरीय बुद्धि है तो कोई भी मारने आदि की बात नहीं। बाप कहते हैं मैं तो सबका बाप हूं, हमारा सब पर प्यार है। बाबा देखते यहाँ है, फिर अनन्य बच्चों तरफ ही नजर जाती है, जो बाप को बहुत प्रेम से याद करते हैं, सर्विस भी करते हैं। यहाँ बैठे बाप की नजर सर्विसेबल बच्चों तरफ चली जाती है। अभी कभी देहरादून, कभी मेरठ, कभी दिल्ली। जो बच्चे मुझे याद करते हैं मैं भी उन्हों को याद करता हूँ। जो मुझे नहीं भी याद करते हैं तो भी मैं सबको याद करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे तो सबको ले जाना है ना। हाँ, जो मेरे द्वारा सृष्टि चक्र की नॉलेज को समझते हैं नंबरवार, वह फिर ऊंच पद पाएंगे। यह बेहद की बातें हैं। वह टीचर आदि होते हैं हद के, यह है बेहद का। तो वहाँ पर भी क्या होता है, जो बच्चे कहना मानते हैं, जो टीचर का श्रीमत पर चलते हैं, श्रीमत तो नहीं कहेंगे परंतु टीचर की मत पर चलते हैं, जैसे वो डायरेक्शन देते हैं वैसे होमवर्क करके आते हैं, तो डेफिनेटली जो ओबीडियंट बच्चे होते हैं उनको सब प्यार करते हैं। तो बाबा भी ऐसे ही है, जो बच्चे कहना मानते हैं, श्रीमत पर चलते हैं या सेवा करते हैं, समाचार देते हैं, बाबा को बहुत प्यार से याद करते हैं, तो बाबा का भी प्यार जाएगा ना उन पर। तो बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं सबका पाठ एक जैसा नहीं हो सकता है। इनका तो पाठ था परंतु फॉलो करने वाले कोटों में कोई निकले। कहते हैं बाबा हम 7 दिन का बच्चा हूं, 1 दिन का बच्चा हूं, तो पुंगरे ठहरे ना। बिल्ली के छोटे बच्चे पुंगरे होते हैं ना, तो वो कहते हैं अभी तो बहुत छोटे हो। तो बाप हर बात समझाते रहते हैं। नदी भी बरोबर पार कर आए थे। बाबा के आने से ही ज्ञान शुरू हुआ है। उनकी कितनी महिमा है। वह गीता के अध्याय को तुमने जन्म जन्मांतर कितने बार पढ़े होंगे। वो जो दुनिया के अंदर श्रीमद् भगवद गीता है उसके अध्याय तो कितनी बार जन्म जन्मांतर पढ़े होंगे हमने। फर्क देखो कितना है। कहाँ श्री कृष्ण भगवान वाच, कहाँ शिव परमात्मा वाच। रात दिन का फर्क है। तुम्हारी बुद्धि में अब है हम सचखंड में थे, सुख भी बहुत देखा, 3/4 सुख देखते हो। बाप ने ड्रामा सुख के लिए बनाया है, न कि दुख के लिए। यह तो बाद में तुमको दुख मिला है, कलयुग के अंत में। उससे पहले तो नहीं, द्वापर में भी नहीं था इतना दुख। लड़ाई तो इतनी जल्दी लग नहीं सकती। तुमको बहुत सुख मिलता है। आधा आधा हो तो भी इतना मज़ा ना रहे, है ना। कम से कम 3/4 सुख तो मिले ना, तभी तो कहेंगे ना सुख धाम, तभी कहेंगे कि हमने बाबा से वर्षा लिया है। तो बाबा कहते हैं ये तो एंड के अंदर, कलयुग एंड में जब आत्मा बहुत तमो प्रधान हो जाती है तब फिर, है ना, ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम कहेंगे कि हम बहुत दुखी हैं। नहीं तो द्वापर युग में भी अपने ही देख लो, आप दादा परदादा वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो वो कहते आधा आधा हो तो भी इतना मज़ा ना रहे। 3,500 वर्ष तो कोई लड़ाई नहीं, बीमारी आदि नहीं। यहाँ तो देखो बीमारी पिछाड़ी बीमारियां लगी हुई हैं। सतयुग में थोड़े ही ऐसे कीड़े आदि होंगे जो अनाज खा लेवें। इसलिए उनका तो नाम ही है स्वर्ग। तो वर्ल्ड का नक्शा भी तुमको दिखाना चाहिए, तब समझ सकेंगे असल में भारत यह था। और कोई धर्म
था नहीं। फिर नंबरवार धर्म स्थापन करने वाले आते हैं। अभी तुम बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी का मालूम है। तुम्हारे सिवाय बाकी सब तो कह देंगे, क्या कहेंगे? नेति नेति हम बाप को नहीं जानते थे, कह देते हैं। उनका कोई नाम रूप देश काल है नहीं। नाम रूप नहीं तो फिर कोई देश भी नहीं हो सकता है। कुछ भी समझते नहीं। अब बाप अपना यथार्थ परिचय तुम बच्चों को देते हैं। अच्छा मीठे किसी के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, सदा अपार खुशी में रहने के लिए बेहद का बाप जो बेहद की बातें सुनाते हैं उनका सिमरण करना है और बाप को फॉलो करते चलना है। दूसरा, सदा तंदुरुस्त रहने के लिए पवित्रता को अपनाना है। पवित्रता के आधार से हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का वर्षा बाप से लेना है। वरदान है, सर्व प्राप्तियों को स्मृति में इमर्ज रख, सदा संपन्न रहने वाली संतुष्ट आत्मा भव। कैसे बनेंगे संतुष्ट? जब जो भी बाबा से प्राप्तियां हुई हैं उन्हें याद में रखेंगे, उन्हें स्मृति में रखेंगे और इमर्ज रूप में रखेंगे, है ना। तो जैसे इमर्ज करेंगे, अंदर से आत्मा संपन्न अनुभव करेगी और संतुष्ट रहेगी। संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी प्राप्तियां हुई हैं उनकी स्मृति इमर्ज रूप में रहे तो प्राप्तियों की खुशी कभी नीचे हलचल में नहीं लाएगी, सदा अचल रहेंगे। संपन्नता अचल बनाती है, हलचल से छुड़ा देती है। जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वे सदा राजी, सदा संतुष्ट रहते हैं। संतुष्टता सबसे बड़ा खजाना है। जिसके पास संतुष्टता है उसके पास सब कुछ है। वह यही गीत गाते रहते। कौन सा गीत गाते हैं? कि पाना था वो पा लिया। स्लोगन है, मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ। कौन सा झूला? मोहब्बत का झूला। तो उसमें बैठ जाओ तो मेहनत आपे ही छूट जाएगी। इसलिए बाबा के प्यार में हर मुश्किल कार्य भी सहज अनुभव होने लगेगा। तो आज विशेष बाबा से मुझे क्या क्या मिला है ना, इन सब प्राप्तियों को, उन सारी प्राप्तियों को बार बार अपने स्मृति पटल पर इमर्ज रखेंगे। बाबा ने मुझे क्या क्या दिया, ये नया जन्म दिया है ना, ये पवित्रता का वर्षा दिया, नया संबंध दिया। तो क्या क्या मिला मुझे, संबंध में क्या मिला ना, सूक्ष्म प्राप्तियों में क्या क्या मिला, कौन से गुण मिले, कौन सी शक्तियाँ मिली, कितना ज्ञान मिला, उन सब को जैसे जैसे इमर्ज रूप में रखेंगे उतना क्या होगा, अंतर तक आत्मा तृप्त संतुष्ट अनुभव करेगी, है ना। फिर कोई कमी कमज़ोरी आपको खाएगी नहीं। तो बार बार दिन में कभी लिखो, कभी इमर्ज रूप में रखो, है ना। अच्छा, ओम शांति। अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा,
तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा। अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा। अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा। किस्मत ने है तुझसे मिलाया, देखे अब ये तेरा ही साया। सदियों से तुझको ही ढूंढते थे बाबा। बाबा अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा। अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा। अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा।
से मिलाया, देखे अब ये तेरा ही साया, सदियों से तुझको है ढूंढते थे बाबा, बाबा। अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा, अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा, अब तेरे बिन एक पल